हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई दिनों से जो है ये जो न्यूज़ है चर्चा में चल रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था आप सभी के लिए। ठीक है, तो क्लास को जो है शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार यानी कि 2024 में चुनाव हुए थे, और चुनाव में जो है यूपी का जो रिजल्ट था, अगर जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसकी बात करें कि उसका जो है उसका जो रिजल्ट रहा तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। जैसे ही चुनाव हुआ उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि जो भी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, चाहे वो जो है यूपी की खासकर बात करें, यूपी गवर्नमेंट, तो वो कह सकते हैं जो सोई हुई थी वो जाग गई। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, सरकार बनी, उसके जस्ट बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं उसमें कहीं भी कोई भी अगर रिक्त पद है तो उसके जो है बताया जाए कि किस किस विभाग में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रिक्तियां हैं। ठीक है, तो उसका विवरण जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने लिया था। उसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई, उसमें बताया गया कि जो वैकेंसीज आने वाली हैं आने वाले 2 से 3 महीने में कौन कौन से विभाग में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत टाइम हो गया है। 68,000 जो वैकेंसी आई थी 2018 के आसपास, तब से लेकर टीचिंग विभाग में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट पास करके रखा हुआ है, सीटेट पास किया, उनको भर्ती का वेट है लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी जो है न्यूज़ निकल के आई है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी वैकेंसीज निकलेंगी, अन्य जो विभाग हैं उनमें भी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो हमें अन्य विभाग को तो उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन सबसे जो मेन फोकस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट की तैयारी अच्छे से की थी और सीटेट उनका निकल गया है, और इस बार भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने आंसर की देख ली होगी, और सॉरी आंसर की तो अभी नहीं आया, लेकिन रफली एक तरह से आपने देख लिया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे ही, क्योंकि आप सभी ने पेपर नहीं भेजा था इसलिए हम जो है डिस्कस नहीं कर पाए हैं कि किसका कौन सा सही होगा। रफली जैसे ही आपका जो है आंसर की आता है उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि किस जो है यानी कि क्या आंसर की आई है, सही और गलत। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने जो है सीटेट का पेपर दिया है, आप पेपर देने गए थे, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको कमेंट में मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें पेपर भेज सकते हैं, प्राइमरी का भी जूनियर का भी। ठीक है, तो देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। आज का न्यूज़ ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के जो पद निकलेंगे वो 45,000 के आसपास निकलने की संभावना है। और वहीं पे माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की जो वैकेंसीज निकलने की संभावना है वो है 8,000। उच्च शिक्षा विभाग में जो सहायक आचार्य हैं उनके जो है जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं वो है 3500। ठीक है, ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। ये कहाँ तक सही है आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये जो वैकेंसी है क्या सच में निकलने वाली है या फिर ऐसे ही फैलाया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो अन्य विभाग हैं, जैसे आपका पंचायती राज विभाग हो गया, उसमें पंचायत सहायक के 4,821 होंगे। पशुधन विभाग में पशु चिकित्सक के 421 होंगे। पशुधन प्रसार अधिकारी जो होते हैं वो 1,083 पद उसमें निकाले जाएंगे। ठीक है, अन्य जो है नागरिक सुरक्षा विभाग में जो होम गार्ड की जो वैकेंसी आएगी वो आएगी 42,000, और पीएसी या यूपीएसएफ की जो वैकेंसी आएगी या फायर सर्विस की जो आएगी वो 15,000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। तो बात करें सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग की कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वैकेंसीज तो आनी है। ठीक है, और सबसे पहले अगर सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे पहले सुपर टेट आएगा, तो ये थोड़ा सा जो है मुश्किल सी बात लग रही है कि सबसे पहले सुपर टेट आएगा। जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले सुपर टेट नहीं, सबसे पहले यूपी टेट आएगा, क्योंकि यूपी टेट को जो है एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हुआ है। आप सभी जानते हैं जब 78,000 की जो वैकेंसी निकली थी, इससे पहले जो टीचिंग वैकेंसी निकली थी उसमें सबसे पहले यूपी टेट गया था, उसके बाद सुपर टेट कराया गया था। ठीक है, तो वैसे ही सेम इसमें सबसे पहले यूपी टेट होगा। ठीक है, यूपी टेट होता है, उसके बाद जो है आपका जो आपका सुपर टेट है उसकी वजह है एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में संभावना यही है कि आने वाले टाइम में आपको यूपी टेट सबसे पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये जो है यूपी के लिए स्पेशल खास है कि यूपी टेट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, जैसा कि संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए अभी जो है आप अपने खुद से आप अपने जो है जो भी किताब, जैसे क्या होता है कि जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सीटेट से रिलेटेड जितने भी किताबें होती हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया है तो आप यूपी टेट की जो भी किताबें हैं आप निकाल कर रख लीजिए और सेल्फ स्टडी जो है करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है, यूपी टेट से रिलेटेड जो भी क्लासेस है वो आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। ठीक है, तो अभी जो है संभावनाएं हैं सबसे पहले यूपी टेट की, तो आप यूपी टेट देख सकते हैं। अब जो भी चीज़ें आपको समझ में आप अभी पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि नोटिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं आएगा कि आज उन्होंने पेपर में निकाल दिया तो कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, उसको भी आने में टाइम लगेगा। हो सकता है 1 से 2 महीने में आपको देखने को मिल जाए, मिलेगा ज़रूर, आएगी ज़रूर वैकेंसी। तो उसके लिए आप पहले से अवेयर रहिए, पहले से तैयार रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपके पास टाइम हो या ना हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो वैकेंसीज आती हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम देने के लिए। जब नोटिफिकेशन निकालते हैं उसके बाद 1 से 2 महीने का ही टाइम होता है पढ़ने के लिए, उसके बाद जस्ट एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो वैसे ही सेम उसमें अगर इसमें सिचुएशन होती है यानी यूपी टेट में कि तुरंत जल्दी वैकेंसी निकाल देते हैं, तो आप सभी को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए सेल्फ स्टडी करते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसकी तैयारी आप फिर विधिवत रूप से यानी जी जान से लग जाइएगा। ठीक है, वैकेंसी कंफर्म है, श्योर है कि आएगी, लेकिन कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। और ये भी सच है कि न्यूज़पेपर में आज जो है न्यूज़ आने के बाद 2 से 3 दिन में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आएगी, टाइम लगेगा, उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। जिनका सीटेट निकल गया है इस बार, बहुत अच्छी बात है, वो यूपी टेट की तैयारी करें। जिनका नहीं निकला है वो आने वाले टाइम में 6 महीने के बाद उनका जो है एग्ज़ाम होगा। यानी आप सभी जानते हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होने लगा और साल में 2 बार होता है, यानी हर 6 महीने पे 1 बार होता है। तो जिनको भी थोड़ा सा डाउट है कि 1-2 नंबर से उनका रह रहा है, तो अभी आंसर की जो है वेट कर लें, जैसे ही आंसर की आता है मिला लें। उसके बाद अगर उनका सीटेट क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यूपी टेट की तैयारी करें। नहीं निकलता है तो फिर यूपी टेट आने से पहले पहले आप सीटेट की तैयारी इधर करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है अभी सेम है, लगभग एक ही जैसे हैं, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो यूपी टेट की अपेक्षा आपको जो सीटेट है इसकी तैयारी करने में, सेल्फ स्टडी करने में बेहतर रहेगा। सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, आपके पास कोई मटेरियल नहीं, तो सीटेट से रिलेटेड क्लासेस हमारे ही चैनल पर पड़ी हुई हैं। एक से एक जो है क्लासेस हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, सारे टॉपिक के डिस्कस किया हमने, सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, बिना 1 रुपये खर्च किए आप देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर आप सभी को लगता है कि अभी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो आएगी, श्योर है। इसी साल के लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर इस साल के लास्ट तक भी होती है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके लिए आप पहले से अपने आप को अवेयर रखिए, तैयार रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए कि जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कहीं तक संभावनाएं हैं कि आपको जो है न्यूज़ वो सही दिख रही है न्यूज़, और आने वाले टाइम में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए अवेयर रहिए, ये ना कहना हो कि आपको नहीं पता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पता चल जाएगा चीज़ों को लेके, किस तरीके से जो है यूपी टेट की तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जो भी क्लासेस होंगी, जो भी जो है इन्फॉर्मेशन होगा उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर सीटेट आपको लगता है कि आपका क्लियर हो गया है तो आप यूपी टेट देख सकते हैं। नहीं लगता है कि आपका सीटेट क्लियर होगा, 1-2 नंबर शुरू कर रहा है, तो आप थोड़ा सा मेहनत और करेंगे सीटेट के लिए, आपकी बार इस बार निकल जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, वो हम बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं, कौन सी वैकेंसीज में जो है आप आवेदन कर सकते हैं, कौन सी आप निकाल सकते हैं, कौन सी आपके लिए जो है परफेक्ट रहेगी, उसकी भी बात करेंगे आने वाले टाइम में अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।